हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे, एक रानी थी। राजा साहब का राजमहल बहुत बड़ा था। राजा साहब का राज भी बहुत बड़ा था। राजा साहब अपने राज में बहुत सुखी थे। राजा साहब की जो प्रजा थे वो भी बहुत खुशी थे और बहुत सुखी थे। राजा साहब मंदिर जाते थे भगवान के और भगवान को पूजा करते थे। राजा साहब इतना पुजारी थे, इतना बड़ा पुजारी थे कि भगवान को प्रसन्न कर लेते थे और भगवान खुश होकर राजा को दर्शन दे देते थे। जो भी राजा को पूछना रहता था वो सारी चीज बता देते थे भगवान, और भगवान फिर अंदर ध्यान हो जाते थे। भगवान जो राजा थे वो राजा अपने आप को बहुत बड़ा घमंडी बन गए थे। उनको यही लगता था कि हम जो कहते हैं वो होता है, मेरे इशारा पे तो भगवान चलते हैं। उनको यही सोच बन गया था। धीरे 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 राजा साहब अजीब बर्ताव करने लगे, अपने आप को बहुत बड़े भक्ति समझने लगे कि हम जो करते हैं वो संसार में मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। भगवान को मन में क्रोधित हो गया। राजा को संतान नहीं दिए, राजा निसंतान थे। राजा के कोई संतान नहीं था, राजा के कोई संतान नहीं था और राजा दुखी बन गए। राजा अपने दुखी रहने लगे। मंदिर जाते, भगवान से पूजा करते, भगवान से मांगते, लेकिन भगवान उनका पुकार नहीं सुनते थे। भगवान उनका संतान नहीं दिए, राजा दुखी रहने लगे, उनका कोई संतान नहीं हुआ। धीरे 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 राजा का विवाह का 12 वर्ष बीत गया। 12 वर्ष बीत गया। रानी मंदिर गई, प्रतिदिन मंदिर जाती थी। मंदिर गई रानी और भगवान के चरण धर के रोने लगी। भगवान के चरण धर के रोने लगी तो भगवान उसे प्रकट हो गए और कहने लगे कि बोलो देवी, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कमी हुआ? क्या कहना चाहती हो जो मंदिर में रोती हो प्रतिदिन आकर? आखिर क्या कारण है? कहने लगे, महाराज, जब मेरे पति पूजा करते थे तो आप प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन देते थे, जो भी वो मांगते थे वो पूरा होता था। आखिर क्या कारण है जो आप मेरे पति से दर्शन नहीं देते हैं, और हम भी आपको पुकारते हैं तो आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं? आखिर क्या कारण है? भगवान बोले, राजा निस्वार्थ है, आप स्वार्थ है। राजा अपने उद्देश्य को चाहता है कि जो हम करें वही हो अच्छा, और संसार में सारी लोग जो है वो पापी है। क्योंकि राजा सोचता था कि हम भगवान से दर्शन कर लेते हैं, और जब तक राजा निर्छल था, जब तक हम दर्शन दिए, आज राजा एक छलिया बन गया है। बोलो, तू क्या कहना चाहती हो? ये बोली रानी, राजा साहब, मुझे संतान नहीं है, मुझे संतान दे दीजिए। बोले कि सबसे पहले मेरा वचन मानना होगा, तब तुम्हें संतान देंगे। बोले कि महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, आप जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। बोले कि देखो, जब तुम्हारा संतान होगा तो कन्या जन्म लेगी। कन्या जन्म लेगी, वो एक परी रहेगी। जब जन्म लेगी तब पूरे नगर में पूरा फूल बरसेगा, तुम्हारा महल में फूल बरसेगा जब जन्म लेगी तब। और वो जब कन्या जन्म लेगी तो जो तुम्हारा एक नौकर है उसके घर में भी कन्या जन्म लेगी। लेकिन दोनों का प्रतिपाल एक जगह ही करना पड़ेगा, या तो वो नौकर के घर में प्रतिपाल होगा या तुम्हारा घर में प्रतिपाल होगा। क्या ये मानोगी? वो रानी बोली, हाँ भगवान, इस बात को हम स्वीकारते हैं
उसके बाद बोले कि जब वो कन्या का 12 वर्ष होगा तो वो अपना वापस चली जाएगी अपना दुनिया में, और प्रतिदिन वो कन्या जो है वो जाएगी स्नान करने। यदि कोई राजकुमार उसको पता कर लेगा कन्या कहाँ जाएगी, रात में तुम्हारे घर नहीं रहेगी, कोई राजकुमार पता कर लेगा तो लड़की वापस अपना लोक में नहीं जा पाएगी। और यदि पता नहीं करेगा तो 12 वर्ष पूरा होते ही वो लड़की अपना कन्या जो परी रहेगी वो कन्या अपना लोक में चली जाएगी, परी लोक में। क्या ये तुम्हें स्वीकार है? रानी बोली, महाराज बाझन से तो अच्छा बच्चे वाली ही कहलाएंगे, पुत्रवती ही कहलाएंगे, उससे बड़ा क्या हो सकता है। 12 वर्ष होने का इंतजार करेंगे, देखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले मुझे आप वरदान दीजिए कि मेरा कन्या जन्म ले घर में। भगवान बोले, महादेव जाओ देवी, तुम्हारा कन्या जन्म लेगा, जाओ। उस दिन वो रानी चली आई और राजा से कुछ भी ऐसा बात नहीं बताई। रानी धीरे धीरे गर्भवती हो गई। कुछ दिन के बाद गर्भवती हो गई और धीरे धीरे समय बीतने पर 9वां महीना बीत गया। राजा को भी जानकारी हुआ कि जो मेरी पत्नी है वो गर्भवती है, माँ बनने वाली है। राजा इस बात को सुनकर बड़ी खुश थे, प्रसन्न थे। सारी लोग को बताए, सारे प्रजा को बताए, अपने दोस्त मोहित को सबको बताए, राज में बताए कि मेरा जो पत्नी है वो माँ बनने वाली है 12 वर्ष के बाद। और बड़ी खुशी थे। जब कन्या जन्म ली तो उसी दिन उसका जो नौकर था उसके घर में भी जन्म ली कन्या। वो पता करते रही कि कौन सी नौकर है उनके पत्नी गर्भवती है। तो बेचारी पता कर ली थी, तो पता चला था कि एक नौकर जो हैं उनका पत्नी गर्भवती है, वो पत्नी उनका जन्म लिया बच्चा। तो वो नौकरानी को अपने घर बुला लिए और एक रानी का मान्यता दिए उस नौकरानी को। और जैसे इनके नौकर चाकर दाय दासी लगा रहा, उसी तरह उनको भी दाय दासी लगाकर अपने घर में ही रखे। दोनों का बच्ची जन्म लिया 9वां महीना के बाद। तो दोनों का बच्ची एक जगह पलने बढ़ने लगा और रहने सहने लगा। धीरे धीरे लड़की 3 साल का हो गई। जब 3 साल का हो गई तो लड़की आपस में बात करती थी और दोनों एक साथ रहती थी। किसी से भी बात नहीं करती थी, कोई और से बात नहीं करती थी, सिर्फ अपने माता पिता से, और बाकी दोनों कन्या आपस में बात करती थी। शाम होता था तो दोनों एक कमरे में बंद हो जाती थी, और शाम हो जाने के बाद दोनों के लिए एक उड़न खटोला आता था। ये जो दोनों कन्या थी वो जाती थी परीलोक, और परीलोक सैर करने जाती थी, और परीलोक में स्नान करती थी। स्नान करके और पूजा पाठ करती थी, सखियों के साथ खेलती थी, और खेलकर और वहां से सुबह होने से पहले प्रातः काल में ही राजमहल आ जाती थी। तो सबको लगता था कि आखिर ये क्या खाती है, रात में क्या पीती है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कोई पता नहीं चलता है। लेकिन रानी तो सारी बात जानती थी कि हमको कन्या कहीं जाती है, घर में नहीं रहती है। वो राजा से बोली, जब 9 साल हो गया तो राजा से बोली, राजा साहब ये जो नौकर का बेटी है वो और कन्या जो आपकी जो मेरी बेटी है वो दोनों घर में नहीं रहती है रात्रि के समय में। यदि इसको कोई पता लगा लेगा तो उसको हम अपना पूरे राज उसी का नाम कर देंगे, अपने कन्या को उसके साथ विवाह कर देंगे। राजा बोले, हाँ रानी, ये तो सत्य है, ये तो शुरू से ही है कि जब धरती पे चलने लगी है तब से कमरा में बंद हो जाती है, उसके बाद पता नहीं क्या करती है, क्या खाती है, पता ही नहीं चलता है। ये जो राजा थे वो नगर में ढिढोरा पिटवा दिए कि भाई रे, कोई ऐसा है जो मेरा कन्या के बारे में पता लगा दे कि मेरा कन्या कहाँ जाती है और कहाँ रहती है पूरे रात। यदि कोई पता लगा देगा तो हम उसको पूरा राज दे देंगे और अपने कन्या से विवाह कर देंगे। बड़ी देश के लोग आए, राजा बड़ी किए कि रात्रि के समय में वहां पर उसके दरवाजे पर सो जाते थे, और सोकर और
सुबह में चले जाते थे, कोई पता नहीं चलता था। सुबह होता था तो कहते थे कि राजा साहब आपको तो कन्या का दरवाजा ही नहीं खुला था, तो आपके कन्या जाती कहाँ? आपके कन्या कहीं नहीं जाती है, आपके कन्या घर में ही रहती है। किसी से नहीं पता चला, किसी से नहीं पता चला। लेकिन एक ऋषि मुनि थे, एक ऋषि मुनि थे, उनका एक शिष्य था, वो राजा का लड़का था, वो राजा के पास रहता था। तो प्रतिदिन ढोल बजता था और रोज यही होता था कि जो ये पता लगा देगा तो उसको राज दे देंगे। तो उसी रास्ते से वही जहाँ पर बाबा महात्मा थे जंगल में, उसी रास्ते से बहुत सारे राजा महाराजा आ रहे थे। तो ये पूछे बालक जो शिष्य था, वो पूछा कि बाबा इतना लोग रोज कहाँ जाते हैं? सालों 2 साल से देख रहे हैं कि प्रतिदिन लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं और फिर लौट आते हैं, कहाँ जाते हैं रोज? ये बाबा बोले, अरे तू नहीं जानता है, एक राजा है, एक राजा का एक बेटी है, एक नौकर का बेटी है, दोनों प्रतिदिन कहाँ जाती वो पता नहीं है। उसको जो पता कर लेगा, वो जो पता कर लेगा उसका जान जाएगा तो राजा पूरा राज दे देगा और अपना बेटी से विवाह कर देगा। तो ये लड़का बोला, तो बाबा ये राज कैसे पता चल सकता है? और आखिर वो लड़की कहाँ जाती है, वो लड़की कहाँ रहती है, क्या खाती है? और हाँ, ये लड़की अन्न नहीं खाती है, लड़की अन्न नहीं खाती है। माली जो फूल ले जाता है, फूल के खुशबू से सूंघकर ही रहती है। लड़की दोनों जो है वो अन्न नहीं खाती है। माँ के दूध जब पीती थी तो माँ के दूध पी के रही, उसके बाद फूल के खुशबू से ही रहती है, अन्न नहीं खाती है। जब ये बात बाबा से पूछा तो बाबा बताए कि देखो, वो परी लोक का परी है। राजा का संतान नहीं होता था तो भगवान रानी को दर्शन दिए थे और रानी से वचन ले लिए थे, और परी लोक का परी है। और वो जो लड़की है, दोनों परी लोक जाती है और परी लोक में पूरा रात बिताती है, वहीं भोजन करती है और वहीं भोजन करके और वहीं रात बिता के और सुबह में राजमहल वापस आ जाती है। जिस दिन 12 वर्ष पूरा हो जाएगा उस दिन वो कुमारी रह जाएगी तो परीलोक में रह जाएगी, और 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष से पहले यदि शादी हो जाएगा तो किसी की रानी बन जाएगी। ये पूरा राज पूछने लगा कि तो बाबा इसका राज क्या है, मुझे बताइए। बाबा बताने लगे तो बोले कि तब बाबा कैसे राजा के पता चलेगा कि मेरा बेटी वहां जाता है? बोले कि देखो, हम भभूत देते हैं, हम भभूत देते हैं। ये भभूत जो है, दो भभूत का पुड़िया है। ये भभूत का पुड़िया, ये भभूत लगा लेगा शरीर में तो जो मनुष्य रहेगा वो एक मच्छर बन जाएगा। मच्छर बन के उसका कमरा में घुस जाएगा और उसका भभूत जो है, वो भभूत तो उसी के पास रह जाएगा। तो बोलेगा, हे बाबा के भभूत मेरे ऊपर छिड़क जाओ, तो वो जब उसको ऊपर छिड़क जाएगा तो फिर से मनुष्य बन जाएगा। बोले कि ऐसा? तो हाँ। बोले बाबा तो देर बात किस बात का, मुझे ही ऐसा दे दीजिए, हम ही ऐसा कर लेंगे। बोले कि तो ठीक है, जाओ तुम। तो ये जो बालक था क्या किया कि 2 पुड़िया भभूत ले लिया, 2 पुड़िया भभूत ले लिया। शाम के समय में राजा के पास गया और बोला, राजा साहब हम भी एक दिन के लिए समय मांगते हैं, लेकिन हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, हम अकेला रहेंगे, हम यहाँ अकेला रहेंगे, हम किसी के साथ यहाँ पर नहीं बिताना चाहते हैं। कोई राजा महाराजा, कोई घर के दास दासी, कोई नौकर चाकर, कोई नहीं मेरे साथ रहेंगे, हम अकेला बिताएंगे। राजा साहब बोले, कोई बात नहीं है, आप अकेला ही रह सकते हैं। वो क्या किए कि जहाँ पर लड़की सोती थी वो बाहर में बोली कि मुझे कोई खटिया, कोई चारपाई, कोई चौकी नहीं चाहिए, कोई बिस्तर नहीं चाहिए, हम खड़ी ही अपना समय बिता लेंगे। सिर्फ राजा से ही ऐसा बोली। राजा से बोला लड़का, राजा साहब ये बात आप किसी को मत बताइएगा। बोले ठीक है। वो राजा साहब उसको पहरा दे दिए। बोले कि तो ठीक है, रहना। ये लड़का अपना 2 पुड़िया भभूत लेकर और खड़ी हो गया। जब शाम का समय हुआ, रात हुआ, तो लड़की के जाने से पहले एक मच्छर बन के और
घुस गया। घुस गया जब सारा लोग घर का सो गए तो ये लड़की दोनों हाथ जोड़ी और बोली कि परी लोग से परी बहन मेरे लिए उड़न खटोला भेज दो, उड़न खटोला भेज दो, उस उड़न खटोला पे हम सवार होकर तुम्हारे पास आ जाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा बोली तो ये जो मच्छर था मच्छर बन गया, भभूत अपना शरीर पर लगा लिया और मच्छर बन गया और मच्छर बन के इसका उड़न खटोला पे सट गया, चढ़ गया और चढ़ के और जाने लगा। ये दोनों परी कहती है, आपस में बात करती है, बहन आज उड़न खटोला बहुत भारी लग रहा है, आज लगता है कोई शैतान आ गया है, जरूर कोई ना कोई है। लेकिन मच्छर जो था, मच्छर उड़न खटोला के तले दुबक कर बैठ गया था, पता नहीं चला। वो दोनों परी गई और परी जाकर और परी लोक में अपना पूरा रात बिताई, सखियों के साथ गुजारी और सखियों के साथ गुजार कर और पूरा रात बिताकर और खा पी के वहां से सुबह सुबह प्रातः काल आ गई अपना अंदर महल के अंदर और महल के अंदर बैठ गई। सुबह हुआ अपना दरवाजा खोल दी, दरवाजा खोल दी। ये जो बालक था वो बालक मच्छर के रूप में निकल के और राजा के पास जाकर और राजा से बोला, महाराजा के पास गया और बोला, हे बाबा का भभूत मेरे सिर ऊपर उठ जाए और मैं एक मनुष्य बन जाऊं। तो ये मनुष्य बन गया। राजा के पास जाकर राजा देखा, बोला क्या है, पता लगा लिया? बोला कि हाँ, हम आपके कन्या के बारे में जानते हैं, आपकी कन्या कहाँ जाती है। कहाँ मेरी कन्या जाती है? बोले कि आपकी कन्या जो है वो परी है और नौकर का बेटी है वो भी परी है। वो परी आपका संतान नहीं होता था तो आपकी जो पत्नी है वो भगवान से मंदिर में मांगी है तो परी का जन्म दिए हैं आपकी पत्नी का उद्र से। तो परी जो है परी लोक जाती है और पूरे रात रचाती है परी लोक में और पूरे रात बिताती है, वहां भोजन करती है और सखियों के साथ घूमती है, फिरती है, नाचती है, गाती है और सुबह होता है तो प्रातः काल उड़न खटोला से अपना वापस चली आती है। ये राजा बोले, ये सब हम नहीं मानेंगे, ये मुझे बताना, हम देखेंगे। बोले तो ठीक है, आप देख लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा, लेकिन साथ नहीं जाने पड़ेगा। बोले ठीक है। ये राजा जो था, राजा जब ऐसा बोले तो ये जो भभूत था, ये शाम हुआ तो ये लड़का धीरे से उसके सर पे भभूत छींट दिया। राजा की अपना सत्य नहीं बताया, भभूत छींट दिया। ये राजा था जो एक मच्छर बन गया, मच्छर बन गया, अपने कन्या के कमरा में घुस गया और घुसकर और देखने लगा। बोला कि जब सब कुछ देख लेना राजा तो मेरे पास आ जाइएगा। बोले ठीक है। ये जब ये लड़की को देखा कि मेरी लड़की, आधी रात हुआ तो एक उड़न खटोला आया और उड़न खटोला पर मेरी कन्या बैठी और बैठकर और चली गई। और फिर जब सुबह हुआ तो सुबह होने से पहले उड़न खटोला वापस आ गया और मेरी कन्या उस पे उतरी और अपना पलंग पे सो गई। सवेरे हुआ, गेट खोल दिया। ये जो मच्छर था राजा, वो ये बालक के पास, राजकुमार के पास हाथ पर आके बैठा। ये लड़का मन ही मन बोला, हे बाबा के भभूत इसके सर ऊपर उठ जाए और ये सुंदर सा फिर से राजा बन जाए। राजा बन गया। बोला कि तुमसे अच्छा मेरा बेटी के लिए कोई वर हो ही नहीं सकता है, तू ही सत्य वर है और तू मेरा राज का अधिकारी बनोगे, राज का मेरा उत्तराधिकारी तुम ही बन सकता है, क्योंकि मेरा बेटी का रहस्य तूने पता लगा लिया। तुमसे शक्तिशाली और बलवान और पूजवान कौन हो सकता है। ये राजा जो थे उस राजकुमार से अपने बेटी के विवाह के लिए स्वयंवर रचवा दिए, स्वयंवर रचवा दिए। देश देश में पूरा अपना बेटी के विवाह के लिए निमंत्रण भेजवा दिए। देश देश के राजा आए, उनके भी माता पिता से जाके आज्ञा लिए और अब माता पिता को बोले कि आपको पुत्र से अपने कन्या को विवाह करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जब विवाह होने लगा तो मड़वा छावन सब कुछ हुआ। जब विवाह का तैयारी हुआ, जिस दिन बारात आया उस दिन बारात के साथ, बारात में लड़के वाले आए और लड़की की तरफ से जितने परी लोग से परियां थी वो सारी परियां वहां पर आए, सारी परियां आए और सारी परियां आकर और वहां शामिल हुए और शामिल होकर और इनके शादी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर जी, मैया पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा देवी, जितना भी से देवता देवी थे सब देवता देवी आए और देवता देवी आकर और इनको खुशी खुशी इस कन्या को जो
राजकुमारी थी परी, उसको विवाह करवाए और विवाह करके और दोनों कन्या से यही राजकुमार विवाह किया, जो नौकर की लड़की थी उससे भी और जो राजा की लड़की थी उससे भी। दोनों कन्या से एक ही दिन में दोनों से विवाह किया और दोनों से विवाह करके और अपना घर गया। और सारी लोग इन्हें बधाइयाँ दिए और बधाई देकर और इनको विदाई कर दिए। भगवान जो देवता देवी आए थे वो अपना आशीर्वाद देकर अपना लोक लौट गए। जो परी थी वो सारी पनियाँ अपना लोक लौट गई और ये अपने ससुराल चले गए, ये लड़की ससुराल चली गई। और राजा रानी जो थे वो अपना देश जो अपना राज था वो राज अपने बेटी और दामाद के नाम कर दिए। उनका जो राज था, राज के उत्तराधिकारी उनका जो राजकुमार था दामाद वो बन गया। सभी सारे सब के लोग सामने कहें बोले कि देखिए आज दिन के बाद जो मेरे दामाद हैं जमाई हैं वही मेरा राज अभिषेक कर दीजिए। जितना आए हुए लोग थे वो सब मिल के उनको अभिषेक कर दिए, राज अभिषेक किए और राज अभिषेक करके उन पे राज सौंप दिए और राजा अपना राजपाट अपने दामाद को दे दिए। और राजा को भी खुशी जीवन बीता, सुखी जीवन बीता। और राजा को जब रानी बताई तो राजा अपने आप को घमंड तोड़ दिए कि नहीं, मुझसे भी ज़्यादा। जब राजा एक मच्छर के रूप में बन गए तो राजा का घमंड टूट गया कि अरे एक छोटा बालक है वो मेरा अभिमान तोड़ दिया। ये कितना पुजारी है कि एक मच्छर बन गया और फिर मनुष्य बन गया। और हम तो सिर्फ भगवान को दर्शन करते थे, भगवान मेरा दर्शन देते थे, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा हुआ। हे भगवान, आज से मैं अपना घमंड को चूर करते हैं। मेरा घमंड नहीं, आज से एक नॉर्मल प्राणी बन के जिएंगे और आपका सेवा भक्ति करेंगे। उस दिन से राजा फिर से भगवान को प्रसन्न करके दर्शन कर लेते थे और बातचीत करते थे और कभी घमंड फिर नहीं किए। और जो भी राजा जिसको कह देते उनका सत्य पूरा होता था, वचन पूरा हो जाता था। हे महादेव, हे भोले दानी, जैसे उस रानी पे दया किए, उसका गोद भर दिए और उनकी कन्या जन्म ली, उसी तरह सबको जो जिसका संतान नहीं होता उसका गोद भर दीजिए और वो अपना सुखी जीवन बिताए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।